सेम यही चीज था। अंतर सिर्फ ये था बाबू कि उसमें दो वृत्तों की परिधि का जोड़ जो था बड़े वृत्त की परिधि के बराबर था। ठीक है ना। इसमें क्या है, तो क्षेत्रफल लाया है। क्या लाया है? क्षेत्रफल। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों की क्षेत्रफलों के जोड़ के बराबर। बाबू मैं पहले दो वृत्त बना लेता हूँ। एक वृत्त बड़ा होगा, एक वृत्त क्या हो जाएगा? बड़ा, क्योंकि एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। ठीक है। और दूसरा जो होगा वो छोटा हो जाएगा, क्योंकि वो कितना सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है? अब उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के जोड़ से क्या है? बराबर है। तो ऑब्वियसली भाई जो नया वृत्त होगा उसका बड़ा वृत्त होगा वो, है ना। अब इसी का क्या निकालना है? से मुश्किल ऐसा नहीं है, देखना हम स्मॉल आर भी लिख सकते हैं, कैपिटल आर भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब वही काम करेंगे जो उसमें किए थे। पिछले वाला में मैंने क्या किया था? उसमें था 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। तो मैंने लिखा था 19 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि। इसमें परिधि नहीं निकला है, इसमें क्या लिखना है? क्षेत्रफल। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला आपको क्या बताया गया है? पाई आर। पाई और आर की जगह पर क्या रखना है आपको हम लोगों को? तो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या बोला, तो पाई इंटू 8 का स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर है यानी 8 हमें 2 बार लिखकर गुना करना है, तो 8 आप डायरेक्ट 64 लिख सकते हो, या फिर पाई इंटू 8 इंटू 8 64। कोई दिक्कत है क्या? फिर ये तथा और क्या है? तो 6 सेंटीमीटर लिखो, तथा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो मैंने बोला ना वृत्त बड़ा हो छोटा हो फॉर्मूला सेम होता है सबका। पाई आर, पाई का पाई आर की तब बाबू 6 का क्या दे देंगे? स्क्वायर। पाई इंटू 6 इंटू 6 ये क्या निकल गया? छोटे वृत्त 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल। अब हम क्या करेंगे? प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला है? उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों के जोड़ के बराबर। तो उस वृत्त का क्षेत्रफल यानी बड़ा वृत्त या नया वृत्त। अब देखो क्या क्या बोल सकते हो? बड़ा वृत्त, बड़ा बोलो, नया बोलो, या अभिष्ट बोलो। क्या बोलो? अभिष्ट वृत्त का। उसमें भी से पहले जो आपने क्वेश्चन लिखा था ना, उसमें मैंने डायरेक्टली बोला था ना कि बड़े वृत्त का परिधि, वहां पर आप ऐसे कह सकते थे, बड़ा वृत्त बोल सकते थे, बड़ा तो लिखा ही था आपने, नया वृत्त बोल सकते थे, या फिर अभिष्ट। ज्यादा कोई लफड़ा लगे ना, अभिष्ट लगा करके मैटर को सॉल्व कर दो। ठीक है ना। अभिष्ट वृत्त का क्षेत्रफल, तो इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों के जोड़ के क्या है? तो 64 पाई प्लस 36 पाई। कोई दिक्कत है बाबू? फिर आगे आ जाइए ना सूत्र से। अब सूत्र से तो नया वृत्त रहे, पुराना वृत्त रहे, बड़ा वृत्त रहे, छोटा वृत्त रहे, अभिष्ट कोई भी वृत्त रहे, फॉर्मूला सेम होता है। पाई आर स्क्वायर बराबर क्या? जोड़ो 100 पाई। क्या आएगा? 100 पाई। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या बाबू? पाई का पाई। बड़े वृत्त का जो तुम त्रिज्या लिए हो ना, बड़ा आर माने हो ना, तो यहाँ पर आर के यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? बड़ा आर लिखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि ना हम छोट के रह देंगे तब रहने दे, कोई दिक्कत नहीं। छोटा है तो हमको चेंज नहीं करना पड़ेगा, सीधे यहीं से काम हो जाएगा। अब हमको आर निकालना है तो आर को हम अलग रखेंगे और बाकी सबको अलग। तो आर स्क्वायर के साथ में, आर स्क्वायर के साथ में पाई है ना बाबू, तो गुना बराबर के बाद जाता है तो क्या होता है? आपको पता है ना? नहीं पता है तो समझ लो। अगर जोड़ बराबर के बाद जा रहा है तो माइनस होता है, माइनस बराबर के बाद जाता है तो प्लस होता है,
गुना बराबर के बाद जाता है होता है, और भाग बराबर के बाद जाता है तो क्या होता है? गुना होता है। क्या होता है? गुना। देखो यहाँ पाई गुना कर रहा है ना, पाई बराबर के बाद जाएगा तो क्या होगा? भाग, यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई। यहाँ पाई गुना कर रहा है ना, पाई इधर क्या करेगा? भाग। पाई से पाई कैंसिल। बाबू बीच में बराबर है ना, हम शुरू में या का सिंबल दे सकते हैं। और एक बात का ख्याल और रखना, अगर स्क्वायर है तो बराबर के बाद वो रूट में बदल जाता है, स्क्वायर रूट जाता है। क्या जाता है? स्क्वायर रूट। सिंबल उसका क्या है? स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्क्वायर है ना, हमें आर निकालना है। हमें क्या निकालना है? तो ये आर निकालने के लिए स्क्वायर बराबर के बाद जाएगा तो क्या होगा? स्क्वायर रूट होगा ना, तो आर बराबर स्क्वायर रूट। ठीक है, अब आपको वर्गमूल का पहाड़ आता है? एक एक में 1, 2 दूनी 4, 3 तिहाई 9, 4 चौके 16, 5 पचे 25, 6 छक 36, 7 सत्ते 49, 8 9 64, 9 9 81, 10 10 100 कितना बार में आ रहा है? 10 बार में। तो आप सीधे लिख सकते हो आर बराबर 10। बाबू अब सेंटीमीटर होगा कि मीटर होगा, ये चीज प्रश्न में देख लो, प्रश्न में सेंटीमीटर लिखा है ना, बस। अतः अभीष्ट वृत्त या नया वृत्त या बड़ा वृत्त जो करना है कहो। हम लेते हैं अभीष्ट वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना? 10। एनी प्रॉब्लम टू गेट दिस? थैंक यू। नोट डाउन प्लीज।